ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी की बात सुनते हैं या किसी की बात में मतलब वो किसी भी तरीके की बात हो सकती है ना, तो उस बात को सुनने के बाद हम सोचते नहीं हैं और सोचने से पहले ही मान लेते हैं। मतलब लोग इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, इतने आराम से किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से प्रभावित, इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं बिना सोचे। आजकल एक चीज इतनी तेजी के साथ चल रही है और आगे बढ़ रही है, वो है सबका अपना अपना ओपिनियन। और इतने सारे ओपिनियन है, इतने सारे लोगों के ओपिनियंस एकदम से जैसे तो होता है ना कि फ्लश हो रहे हैं, मार्केट में डंप हो रहे हैं, कि सोचना समझना बहुत पीछे छूट गया। मान लो सुबह उठते ही किसी ने कोई हेडलाइन देखी, किसी ने कहीं पे कोई न्यूज देखी, किसी ने यूट्यूब पे किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक पर हो रही बात के बारे में कोई एक शॉर्ट्स देख लिया, कोई एक वीडियो देख लिया, कोई एक रील देख ली, कहीं पर कोई एक पोस्ट देख लिया, ट्विटर पे किसी का ट्वीट देख लिया। शाम होते होते तक फैसला कर चुके होते हैं हम लोग, कौन सही है, कौन गलत है, किसकी गलती थी, कौन हीरो है, कौन विलन है। सोचने को, समझने को, तर्क करने को खुद के पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है। कोई और हमारा बेवकूफ नहीं बना रहा, हम खुद ही अपना बेवकूफ कटवा रहे हैं। मरने के बाद समझ में आएगा क्या? बस एक बात, खुद से किसी चीज के बारे में खुद से दिमाग लगा करके किसने कितना सोचा, कौन कितना सोचता है। क्या लगता है आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल सिस्टम अगर किसी चीज का है तो वो किस चीज का है? ना तो वो किसी आर्मी का है, ना वो किसी सरकार का है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो सबसे पावरफुल सिस्टम आज की डेट में है इन्फ्लुएंस करने का। समझ रहे हो? और इन्फ्लुएंस करने के उस सिस्टम का एक ही रूल है, लॉजिक जाए भाड़ में, इमोशंस को करो आगे और कैप्चर कर लो सामने वाले का अटेंशन। ठीक है? क्यों? क्योंकि इमोशंस फीलिंग भावुक भावनाओं से सही गलत मिट जाता है। इमोशन बहुत तेजी से फैलता है, इमोशंस वायरल कर देता है, इमोशंस बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और खेल होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, तुमने पूरे जीवन में अपना खुद का बेवकूफ बनाया, ये भी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। यही सबसे बड़ा श्राप है हर बेवकूफ इंसान पर। दोस्तों, इंसान नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे बेवकूफ नहीं होता है, वो नेचुरली अनसेफ फील करता है। और जब भी वो अनसेफ फील करता है किसी सिचुएशन में अपने जीवन में, जो कि नेचुरल स्वाभाविक है, तो वो किसी ना किसी शॉर्टकट, किसी ना किसी जल्दी के तरीके से उस अनसेफ सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। और उसके लिए उसके पास सबसे प्यारा शॉर्टकट यही है, जो सब कर रहे हैं वही सही है, उसी को मान लो। क्राउड के साथ चलो, क्राउड के बीच में चलो, भीड़ के बीच में चलो। ऐसा क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो एक गलत फहमी का शिकार हो जाता है। उसके दिमाग को ऐसा लगता है कि क्राउड के साथ चलना सबसे सेफ तरीका है, लेकिन यही सबसे घटिया तरीका है। समझने वाली बात यह है कि हो सकता है कि देश अलग हो सकता है कि भाषाएं अलग हो, लेकिन इंसान और उसका जो पैटर्न है ना, वो एक ही है, सेम ही है। समझें अगर हम इस बात को, तो नहीं समझने वाला तो सबसे बड़ा बेवकूफ है ही। ठीक है? बेवकूफों की यहां हम बात ही नहीं करते। हिस्ट्री खुद बताती है कि जितनी भी बड़े से बड़ी गलतियां और बेवकूफियां हुई हैं, उसकी चिंगारी जरूर कुछ गिने चुने लोगों ने लगाई थी, मगर वो गलतियां ऐसी गलतियां हैं जिसे पूरी भीड़ ने किया है, जिसे पूरे मास ने किया है। और बाद में जब सबका भट्टा बैठ जाता है, नुकसान हो जाता है, तो सिर्फ एक ही जवाब, हमें लगा ये सही था, हमने तो भलाई करने के लिए सोचा था। माय फुट। दोस्तों, एक बात समझ में अगर आ सकती है तो समझो कि इन्फ्लुएंस करने वाला जो बंदा होगा ना,
वो ये कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि वो तुम्हें अपने कंट्रोल में ले ले। वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि तुम बेवकूफ़ों की तरह ये सोचते रहो कि ये तुम्हारे ही फैसले हैं, ये तुम्हारे ही डिसीजन हैं। लेकिन अंदर ही अंदर और जड़ ये है कि उसके फैसले, उसके डिसीजन की वजह से प्रभावित होकर के जब एक कोई इंसान इन्फ्लुएंस होकर के कोई फैसले और डिसीजन लेता है, वो भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी के साथ कि वो ये सोचता है कि ये तो उसका खुद का फैसला था। बचपन से लेकर के परिवार में, आसपास के समाज में और स्कूल में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मार्क्स को लेकर के, फर्स्ट आने को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के, मैनर्स को लेकर के, सभ्यता को लेकर के, ओबीडियंस को हो लेकर के। मगर एक चीज़ जो बहुत कम और बहुत रेयरली उस पर ध्यान दिया जाता है, वो है किसी भी इंसान को इंडिपेंडेंटली, पूरे इंडिपेंडेंट तरीके से सोचने और विचार करने के लायक उसके ब्रेन को डेवलप करवाना, जिसका रिजल्ट ये कि या तो हमें जवाब सारे रटे होते हैं या फिर हम बेवकूफ और फुद्दुओं वाले सवाल कर रहे होते हैं। क्योंकि समझदारी का और सही सलीके का सवाल सोचने के बाद होता है, सोच मरने के बाद नहीं। और दोस्तों, एक बड़ी सिंपल और साफ बात बोलता हूं जिसको बोलने का दम ना किसी के अंदर भी नहीं है। ये जो लस्ट, ये जो भूख है ना, ये जो गुस्सा है, ये जो जलन है, ये जो ईर्ष्या है, ये जो द्वेष है, ये सबके अंदर होती है, ये सबके अंदर होती है। खुद को सिखाना पड़ता है, खुद को पढ़ाना पड़ता है, खुद को टीच करना पड़ता है, तब जाकर के आप अपनी इन सारी फीलिंगों को नोटिस करना, कंट्रोल करना और अपने काबू में करना सीख पाते हो। ठीक है, ऐसे भी इस धरती पे इंसान है जो तुम्हें बाहर से ऐसा लगेगा कि इसको दुनिया का कितना ज्ञान है, इसकी इतनी उम्र होगी, कितना अच्छा आदमी होगा, लेकिन अंदर से वो घटिया और एक नंबर का भूखा नंगा आदमी है। लेकिन वो भुक्खड़ अपनी ये भूख और अपना ये नंगपना किसी दूसरे के सामने पब्लिक नहीं होने देता। बस इतना सा ही फर्क है। सोचने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें गलत नहीं है। गलत तब हो जाती हैं जब इन्हें इंसान तो अपने काबू में करता नहीं है और सिस्टम इन्हें बड़े खतरनाक तरीके से इंसान को प्रभावित करने के लिए और उसको ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल करता है उसी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान ट्रिगर हो जाता है ना, तो वो सोचना बंद कर देता है, सिर्फ रिएक्ट करता है। समझा क्या? मुश्किल है। और मैं सोचने के एंगल को, पार्ट को हाइप नहीं देना चाहता। सोचना कोई टैलेंट नहीं है, वो सबके अंदर क्वालिटी है, वो सबके बस की बात है। शायद इसीलिए हम ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन असली समझने वाली बात यह है कि जब भी इंसान सोचने के रास्ते पे आगे बढ़ता है तो उसकी अंदर की शांति बढ़ती है, अंदर के कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं, जो कि उसको एक बेहतर इंसान में विकसित करते हैं, चाहे वो माने चाहे वो ना माने। और अपने भीतर से विकसित आदमी किसी के प्रभाव में, किसी के इन्फ्लुएंस में जल्दी नहीं आता। इस शो का, आज के इस एपिसोड का मैसेज ये नहीं है कि किसी की बात मत सुनो। मैसेज ये है कि सुनो सबकी, लेकिन मानने से पहले खुद अपना दिमाग लगाओ, खुद अपनी समझ लगाओ और शांति से सोचो, शांति से फैसले लो। ऐसा करने से आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि भीड़ और क्राउड के साथ चलना सेफ ज़रूर लगता होगा, लेकिन वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और इन्फ्लुएंस या किसी भी तरीके का प्रभाव सिर्फ वहीं पर जीतता है जहां सोचने समझने की शक्ति हार जाती है, क्योंकि जो सोच नहीं सकता वो सिर्फ फॉलो करता है। ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ बेहतरीन सोचने और विचार करने लायक कंटेंट के साथ। जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगली बार अगर कभी तुम किसी फैसले पर तुरंत एग्री या डिसएग्री करो तो एक बार रुक के खुद से पूछना कि ये मैंने खुद
सोचा है, समझा है, या ये सोच और समझ मुझे किसी ने दी है स्मार्टली। तुम्हें चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। और अगर तुम फर्क करना सीख गए तो मेरा आज के एपिसोड का मकसद पूरा हो गया। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ बेहतरीन विचारक, कुछ बेहतरीन इस समाज के लोगों को उच्च स्तर पे उठाने के लिए कंटेंट नियत से आपके साथ लेकर के आऊँगा और शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करूँ।